आज आप सभी ने रिटर्न जर्नी की एक छोटी सी फिल्म देखी। कैसे अचानक आत्मा शरीर से निकल करके वापस जाना चाहती है, लेकिन कर्म बंधन की रस्सियां, कर्म के हिसाब किताब उसे फिर से जन्म मरण के चक्र में ले आते हैं। 13 दिन की कहानी बहुत सुंदर ढंग से फिल्म के अंदर दर्शाई गई। शरीर छोड़ने के बाद के 13 दिन देखी सभी ने, समझ में आई ना। बाबा भी हम सबको इस सारे कल्प की यात्रा जो हम सब ने की है, 5000 वर्ष की यात्रा करके अब वापस अपने घर ले जाना चाहता है। इसीलिए बाबा आया है। बाबा का इसीलिए अवतरण हुआ है कि मैं अपने बच्चों को पावन बना करके अपने साथ वापस घर ले जाऊंगा। और वर्तमान समय बाबा की मुरलियों में ये विशेष इशारे आ रहे हैं कि अब गेट खोलने का समय आ गया है। अचानक आप सब तैयार हो, एवर रेडी हो, बाबा गेट खोले, फिर और कोई हिसाब किताब और कोई संबंध नीचे खींचेंगे तो नहीं। इसलिए आज का ये विषय बहुत सुंदर और बहुत गहरा है कि रिटर्न जर्नी है, वापस जाना है, बाबा के साथ जाना है, अपने घर जाना है। उसके लिए मैंने तैयारी की है। और तैयारी करने जाने के पहले जो बाबा ने हमें इतनी पालना दी है, साकार रूप में हम सब ने 32 वर्ष साकार बाबा की पालना ली और 41 वर्ष अव्यक्त रूप में बाबा की पालना मिल रही है। 73 वर्ष से बाबा इस धरा पर आए और हम सबको कहते हैं, बच्चे अब मेरे साथ चलने की तैयारी करो। बहुत समय बीत गया और उसके पहले जो समय बचा है उसमें रिटर्न करो। जो मैंने तुम्हारी ज्ञान और योग से इतनी पालना की है, उसका रिटर्न मेरे समान बन करके दिखाओ। क्योंकि बाबा इस बार भी हम सबको 15 तारीख की मुरली में विशेष इशारा दे रहे थे। वैसे ही सीजन की 4 मुरलियां अभी तक हम सब ने सुनी हैं और चारों ही मुरलियों में बार बार नाजुक समय की प्रेरणा दे रहे हैं। बच्चे, अचानक ऐसा नाजुक समय आएगा जो आप बच्चे वाचा सेवा नहीं कर सकोगे, मनसा सेवा आपको करनी पड़ेगी। इसलिए तीव्र पुरुषार्थ और तीव्र सेवा के द्वारा संदेश देने का कार्य संपन्न कर लो। कोई भी आत्मा अंत समय में उलहना न दे कि आप सब तो बाबा से मिले, आपने भगवान को पहचाना, वो इस धरा पर आए, लेकिन मुझे बताया भी नहीं। इसलिए बाबा के नए बच्चे हैं या पुराने, हर बच्चा बाबा को
ये रिटर्न तो अवश्य दे ही रहा है कि जो कुछ मुझे मिला है मैं दूसरों को जरूर दे दूं। बाबा ने जो मुझे इतनी पवित्र जीवन दी है, इतना ऊंचा ज्ञान दिया है, इतना श्रेष्ठ जीवन जिसमें कोई भी प्रकार की चिंता नहीं, कोई भी प्रकार का भय नहीं, ऐसी निश्चिंत भय मुक्त जीवन कलयुग के अंदर संसार में किसकी हो सकती है, जो हम सबकी बाबा ने बनाई है ना। सभी आप सब समझते हो कि हम सबको बाबा ने चिंता मुक्त बना दिया है। सभी चिंता मुक्त की हैं, कोई चिंताएं? क्या समझते हो आप सब भाई? सब चिंता मुक्त हो? जो हैं हाथ उठाओ। अच्छा, और माताएं भी सब चिंता मुक्त हैं कि है कोई चिंता? क्यों चिंताओं से मुक्त बाबा ने कर दिया? क्योंकि हम सभी कलप कलप की बनी हुई ड्रामा की भावी को जान गए। निश्चित भावी को जानने वाले बाबा के निश्चय बुद्धि बच्चे सदा निश्चिंत स्थिति में रहते हैं, जानते हैं क्या होने वाला है। इसलिए समय के पहले जब बाबा ने हम सबको इतनी ऊंची जीवन दे दी जिसमें कोई भी प्रकार की चिंताएं नहीं हैं, कोई भी प्रकार का बोझ नहीं है, सब कुछ हमने बाबा को अर्पित कर दिया। पहचाना, निश्चय हुआ, मेरा बाबा कहा, और बाबा ने सब जवाबदारियां अपने बच्चों की ले ली। ऐसे भाग्यवान संगम युग के ब्राह्मण आत्माएं, अब उनसे बाबा क्या चाहता है, क्या रिटर्न देना है, क्या तैयारी करनी है? तो तैयारी में हम 5-6 बातें आपको सुनाएंगे, क्योंकि अचानक कुछ होता है। चलो, तैयारी का भी एक सिग्नल है ये। सबसे पहली तैयारी तो यही है, सेकंड में विस्तार के सब संकल्प समेट लें। जहां जहां पर भी बिखरी हुई बुद्धि है, 1 सेकंड में ऑर्डर मिले या खुद को खुद ऑर्डर दें, फुल स्टॉप, और संकल्पों का बहना भटकना समाप्त हो जाए। एकदम आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित होकर इस देह और देह की दुनिया से पार अपने निराकारी वतन में पहुंच जाए। ये सबसे बड़ी तैयारी है ना। करते हैं अभ्यास। बाबा ने इस बार हम सबको 24 बार ये ड्रिल करने का अभ्यास बताया। 12 बार फरिश्ता बनो और 12 बार निराकारी स्थिति का अभ्यास करो। तो रिटर्न यही है जो बाबा हम सब से चाहता है। मेरे बच्चे शिव बाबा के समान निराकारी स्वरूप में स्थित रहें और ब्रह्मा बाबा के समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित रहें। इसके लिए जहां पर भी बिखराव है बुद्धि का, आप सब जानते हो, उसका वर्णन मैं क्या करूं। कहां कहां पर संबंधों में बुद्धि भटकती है, अनेक साधन और सुविधाओं में बुद्धि भटकती है, संपत्ति के पीछे, कमाने के पीछे बुद्धि भटक रही है, निभाने के पीछे बुद्धि भटक रही है। बहुत विस्तार है बुद्धि का। और जब रिटर्न जाना है, वापस यात्रा है, वैसे भी जब आप जाने के लिए कहीं तैयार होते हैं
तो समेट लेते हैं, और समेटा होता है तो जाने में रुकावटें नहीं आती हैं। तो बाबा भी अब बच्चों को कहते हैं, बच्चे समेटो, विस्तार को समेट लो, अपने सार स्वरूप में स्थित रहो, ज्यादा अपने विस्तारों में बुद्धि को भटकाओ मत। तो हर एक पहले अपने आप से, इस ग्रुप में बहुत अच्छा एक होमवर्क सबको दिया जा रहा है, स्वयं को देखो, आत्मनिरीक्षण करो। तो मैं समझता हूं आप सभी बीच बीच में आत्मनिरीक्षण कर रहे होंगे कि मैंने सब कुछ समेटा हुआ है, या अभी तक भी बहुत बुद्धि की भाग दौड़ चलती है, इधर उधर ये काम ये करना, बहुत विस्तार है। बाबा के बच्चे बन गए, बाबा कहता बच्चे ज्यादा अपने आप को थकाओ मत, बहुत समय कर लिया अभी, इसलिए बीच बीच में इस देह से डिटैच होने का अभ्यास करो, न्यारे हो जाओ, अशरीरी बन जाओ, अपने भ्रकुटी आसन पर बैठ करके बाबा के वतन में पहुंचने की ड्रिल करो। करते हैं सभी। कल का दिन बाबा आएंगे, इतनी बड़ी संख्या के बीच में लाइन में बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है, भोजन के लिए लाइन, चाय के लिए लाइन, क्लास में आने के लिए भी लाइन, हर जगह पर लाइन में बहुत समय जाता है। लेकिन भले लाइन में हो, बुद्धि की लाइन बाबा में लग सकती है कि जल्दी जल्दी होगा। अभ्यास करना कल के दिन, आवाज में तो आना ही नहीं है, लेकिन ये रिटर्न जर्नी का समय है, इसलिए ये अभ्यास आवश्यक है। बुद्धि को 1 सेकंड में विराम दे करके अपने बुद्धि के विमान से परमधाम की यात्रा करना, इसके लिए सब कुछ चिंतन की धारा समेटी हुई हो। और दूसरा, चेक करना, क्योंकि जब हम योग में बैठते हैं तो विशेष एक चेकिंग चलती है कि बुद्धि कहाँ कहाँ जाती है, किधर किधर जाती है। जो सूक्ष्म में रस्सियां बंधी हुई हैं, जहां भी कोई हिसाब किताब है, वहां पर योग में बैठते समय फौरन बुद्धि चली जाती है। जानना चाहिए बाबा के पास, अव्यक्त वतन और मूल वतन में, लेकिन विशेष योग अभ्यास के समय ही बुद्धि का भटकना हम चेक कर सकते हैं कहां कहां जाती है। जहां भी कोई हिसाब किताब होंगे, लेन देन होगा, वहां पर बुद्धि जाएगी। किसी को सुख भी अधिक दिया है, बहुत अच्छी तरह से हमारे लगाव में है, सहारा बने हुए हैं हम किसी का, तो भी खींचेगी आत्मा। और किसी से नफरत है, वैर है, कोई कारण से दुख दिया या दुख लिया है, तो वहां पे भी बुद्धि जाएगी। इसलिए हिसाब किताब मुझ आत्मा के चुकते हुए हैं, तो उसकी निशानी ये दिखाई देगी कि आत्मा को कोई भी खींचेगा नहीं। कोई हिसाब किताब है अगर, तो बाबा कहता है मेरी याद से उसको चुकतू कर दो, ज्ञान और योग की शक्ति से उसे परिवर्तित कर दो। नया कोई हिसाब किताब नहीं बनाना। ये सब ब्राह्मण आत्माओं के लिए बाबा का विशेष डायरेक्शन है, श्रीमत है। कलयुग के इस अंतिम चरण में नया हिसाब किताब कहीं जुड़ न जाए, ये ध्यान देना। जो पुराने बने हुए हैं उनको योग की शक्ति से, श्रेष्ठ कर्म की शक्ति से
शुभ भावना की शक्ति से चुकतू करना है। तो हिसाब किताब की सूक्ष्म रस्सियां भी मुझ आत्मा को अपनी तरफ न खींच लें, जाने के समय कोई याद ना आ जाए। वैसे भक्ति काल के अंदर एक बहुत सुंदर कहानी बताते आए हैं। कहते एक सेठ जी थे, उन्होंने सुना था कि अंत काल हमारी अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए भगवान का नाम याद आना चाहिए। अंत काल में अगर भगवान का नाम भी याद आएगा तो मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए उन्होंने बड़ी युक्ति रची। उनके 3 बेटे थे। उन्होंने तीनों बेटों के नाम बड़े ढंग से रखे भगवान के देवताओं के नाम पर, कि अगर शरीर छोड़ते समय कोई बेटा याद आएगा तो भी नाम तो भगवान का लेंगे। तो एक का नाम रख दिया मोहन, एक का नाम रखा राम, एक का नाम रखा कृष्ण। 3 बेटे थे, तीनों के नाम ऐसे रख दिए कि अगर कोई बेटा भी याद आएगा तो मुक्ति हो जाएगी। राम कहूंगा, कृष्ण कहूंगा, मोहन कहूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा। लेकिन जब वो अंतिम श्वासों पर से सैया पर लेटे हुए थे, जब प्राण तन से निकल रहे थे, तो उन्होंने एक एक बेटे को आवाज लगाई, राम कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, मोहन कहाँ है। तो तीनों ही सामने थे। तीनों जब सामने उसके आ गए तो उसको अंदर से बड़ा गुस्सा आ गया। ये क्या, दुकान पर कौन है? तुम तीनों ही यहां बैठे हो, आखिर दुकान कौन देख रहा है? बस ये संकल्प आते ही उसके प्राण तन से निकल गए। कौन सा क्या याद आया? न राम याद रहा, न कृष्ण याद रहा, न मोहन याद रहा। जहां पर बुद्धि लटकी हुई थी दुकान पर, बिजनेस में, अंत समय में वही याद आ गया। इसलिए बाबा हम सबको अचानक और रेवर रेडी के साथ कहते हैं, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो अंत समय में राम याद नहीं आएगा, शिव बाबा याद नहीं आएगा। जहां पर बहुत समय लग रही है, बुद्धि का लगाव रहा है, वहीं पर बुद्धि खिंच जाएगी। इसलिए बहुत काल से अशरीरी बनने का अभ्यास, बहुत काल से सब कुछ समेटा हुआ, इसका अभ्यास करो। सब कुछ सफल कर लो। कोई भी चीज ऐसी न रह जाए बैंक में या जमीन में गड़ी हुई या इधर उधर रख दी, और जब प्राण निकलने लगे तो वहां बुद्धि चली जाए, पता नहीं उसका क्या होगा। इसलिए बाबा हम सबको कहते हैं, बच्चे तुमने अपना बैगेज ट्रांसफर किया है? सबने कर लिया है? देखना अपने बैगेज को। कोई भी चीज अगर ट्रांसफर नहीं की है नई दुनिया के लिए, इसलिए सबसे बड़ी इंश्योर्ड कंपनी संगम पर बाबा ने खोल दी है बच्चों के लिए। बच्चे अपने तन मन धन को इंश्योर्ड कर दो, नई दुनिया के लिए ट्रांसफर कर दो। मैं तुम्हें एक का कई गुना बना करके दे दूंगा। अगर दबा रह गया तो अंत समय में वही याद आएगा। इसलिए हर एक चेक करना, जो कुछ है, चाहे शरीर की शक्ति है, चाहे मन की शक्तियां हैं, चाहे धन है, सब शक्तियां, सब कुछ बाबा के आगे अर्पित की है। सब सफल हो रहा है, कुछ भी व्यर्थ तो नहीं जाएगा। लोगों को तो हम कहते हैं कि किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाएगा, किसकी जलाएगी आग। उसमें मेरा तो नहीं कुछ ऐसा होगा। मैंने बाबा को पहचान करके
अपना सब कुछ सफल कर लिया है। सफल करके मेरे पास पुण्य की पूंजी जमा है, चेक करो। साथ जाएगी, क्या जाएगी? पुण्य की पूंजी साथ जाएगी, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। जो हम इस समय अपने संस्कार श्रेष्ठ बना रहे हैं, वो श्रेष्ठ संस्कारों की पूंजी हमारे साथ साथ चलेगी। जो कुछ हमने बाबा के नाम पर, बाबा के साथ रहकर बाबा के कार्यों में सफल किया है, वो हमें रिटर्न में बाबा देगा। इसलिए सब कुछ सफल हो, सब कुछ इंश्योर्ड हो जाए, बाबा की जो अमानत है वो बाबा के कार्य में लग जाए, रह न जाए, ध्यान रखना, ये तैयारी है। और साथ साथ कर्म संन्यास तो बाबा ने किसी को सिखाया नहीं है, कर्म करने की छुट्टी दी है, लेकिन कर्म करते हुए भी कर्मातीत स्थिति का अनुभव होता रहे। कर्म से न्यारा माना कर्मातीत नहीं, लेकिन कर्म का जो बंधन है वो आत्मा को न खींचे। कर्म सब किया जाए, यही एक सुंदर अभ्यास बाबा अभी हम बच्चों से करा रहे हैं कि कर्म कीजिए लेकिन कर्तापन का भान ना आए। इतनी न्यारी और निर्लिप्त स्थिति वैराग्य से ही बन सकती है। तो ये भी एक बहुत महीन अपने आप से चेकिंग है, सूक्ष्म चेकिंग है। चेक करना चाहिए कि मैं आत्मा सबसे उपराम और साक्षी हूं, कहीं पर भी लिप्त तो नहीं हो जाती। जो साक्षी रहने वाली आत्माएं हैं वो दृष्टा होती हैं। दृष्टा माना अलग से देखने वाली, दृष्टा है, साक्षी न्यारा है। तो हम सब साक्षी दृष्टा बन करके हर कर्म भी करें और हर एक के पार्ट को भी देखें। जो आत्मा जैसा पार्ट प्ले कर रही है इस ड्रामा के अंदर, उसका वही पार्ट यथार्थ है। इसलिए कुछ भी मुझे उसमें अपने क्वेश्चन नहीं डालने हैं। क्यों, क्या, कैसे के प्रश्नों में उलझना नहीं है। अगर सचमुच मैं तैयारी में हूं तो जैसे आज हम सभी बाबा की बारे में अंत समय की स्टेज बहुत सुंदर सुन रहे थे, कैसे बाबा 1 महीने पहले से उपराम, 1 साल से ही उपराम हो गए थे, सब कुछ सुनते, सब कुछ करते, अंत तक कर्म नहीं छोड़ा। लास्ट दिन भी जितने बच्चों के पत्र आए थे सभी पत्रों का खुद उत्तर दिया। जो कार्य चल रहे थे उसका पूरा सैर किया, उसको देखा, डायरेक्शन भी दिया, अंत तक सेवाएं नहीं छोड़ी। लेकिन सब कुछ करते हुए अकर्ता, सब कुछ करते हुए उपराम, सब कुछ सुनते देखते साक्षी। ये तो स्थिति हम सब ने दादी जी की भी देखी, बाबा की भी सुनी और देखी। अब बाबा कहते बच्चे रिटर्न जर्नी का समय है। आप बच्चे क्या कर रहे हो? तैयारी है। और साथ साथ बाबा भी अपने बच्चों को ये श्रीमत दे रहे हैं कि मेरे साथ चलना है, सजनी बनकर चलना है, बाराती बनकर के नहीं, साथ चलना है, जोड़ी बनकर के। इसलिए जोड़ी समान चाहिए। जैसे बाबा डबल लाइट है, ऐसे डबल लाइट स्थिति में रहो। आत्मा भी लाइट है, हल्की भी है और ज्योति स्वरूप भी है।
कर्म करते हुए जो आत्माएं बहुत लाइट स्थिति में रहती हैं, जो कुछ किया बाबा को समर्पित कर दिया। इसलिए बाबा ने पहली मुरली में एक बहुत सुंदर बात कही थी, बच्चे धर्मराज की सजाओं से मुक्त होने के लिए, आप सब रिवाइज तो करते होंगे, अव्यक्त मुरलियां तो विशेष अंडरलाइन होती ही हैं। तो बाबा ने उसमें कहा कि अगर धर्मराज की पुरी से बचना चाहते हो तो रोज रात को सारे दिन का पोता मेल सुना करके हल्के बन करके सोना और सवेरे उठ करके उसी प्रमाण श्रेष्ठ संकल्प करके कर्म श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ करना। कोई भी कर्म का बोझ लेकर के नहीं रहना, सोना, सब बाबा को समर्पित कर दो। तो सारे दिन की दिनचर्या में जो कुछ कर्म हम करते हैं, अगर रात्रि के समय विश्राम में बिस्तर पर जाने के पहले, साकार मुरली में भी 3-4 दिन पहले आप सबने सुना था, और ये बाबा का प्रैक्टिकल अभ्यास था, क्योंकि ये मुरलियां जो आज कल तक हम सभी सुनेंगे, ये 68 की मुरलियां, लास्ट की मुरलियां हैं। तो 3-4 दिन पहले बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि बच्चे रात को बिस्तर पर जाने के पहले आधा घंटा विशेष योग करो, विशेष बैठ करके योग करके फिर सोने जाओ। बहुत सुंदर सुंदर विधियां बाबा इस लेटेस्ट मुरलियों में सुना रहे हैं। और एक मुरली में कहा, बच्चे जो भी भोजन सामने आता है पूरा समय मेरी याद में रह करके खाना, नहीं तो बीच में माया खा जाएगी और वो शक्तिशाली बन जाएगी तो तुमको परेशान करेगी। सुनिए ना, 3-4 दिन पहले की मुरली है ये। तो बाबा अब हम सभी बच्चों को वही स्थिति में ले जाना चाहते हैं जो बाबा ने अंतिम दिनों में विशेष पुरुषार्थ किया। हर मुरली में आत्मा का पाठ पढ़ाया है, शरीरी बनने की विधियां सुनाई हैं, देह अभिमान से मुक्त रहने की शिक्षाएं दी हैं। गीत सुनना भी बाबा को पसंद नहीं थे, बहुत अधिक आवाज में बोलना भी पसंद नहीं था। तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा कि बाबा को क्या पसंद है। जो बाबा को पसंद है अगर हम उसी अनुसार करते हैं, माना बाबा को हम रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न तो अभी करेंगे, रिटर्न जर्नी शुरू हो गई, चले गए, तो फिर रिटर्न कब करेंगे? सतयुग में तो बाबा को मिलेंगे ही नहीं। तो बाबा ने इतनी जो पालना दी है उसका रिटर्न अभी करना है। और कहता, और क्या रिटर्न करोगे, तुम सिर्फ अपने को टर्न कर लो। कितनी अच्छी बात है। जो तुम्हारे पुराने संस्कार हैं, पुरानी आदतें हैं, पुराने स्वभाव हैं, पुरानी चलन है, उसको चेंज कर दो, टर्न कर दो, बस यही रिटर्न चाहिए। तो बाबा को क्या क्या पसंद है, बाबा की पसंदी, सबसे पहली पसंदी बाबा को एक बात बताऊं, जब बाबा अव्यक्त बाबा आते हैं तो बाबा के सामने जो बच्चे होते हैं, अगर वो कोई उदास बैठा हो, ऐसा सुस्त बैठा हो, तो बाबा की मुरली चलाना बंद हो जाता है। बाबा पहले उसको देखता है कि बच्चे को क्या हुआ है, क्यों ऐसा बैठा है। पूछ देते हैं बाबा कई बार, क्या हुआ है। भगवान सामने बैठा है, भगवान पालना कर रहा है, भगवान इतनी ऊंची शिक्षाएं दे रहा है, इतना श्रृंगार कर रहा है, और सामने बैठे हुए बच्चे अगर सुस्ती कर रहे हैं, उबासी ले रहे हैं, नींद कर रहे हैं, या मुरझाए हुए हैं, उदास हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, तो बाबा कहता, बच्चे अलर्ट हो जाओ, तुमने भगवान को पहचाना नहीं शायद। इसलिए बाबा को पसंद लगता है अपने बच्चों का सदा एक रस मुस्कुराता हुआ निश्चिंत चेहरा, जिसके ऊपर कोई भी तनाव की रेखाएं न हो। पसंद है बाबा को ये। देखना सभी, बाबा आएंगे कल, देखेंगे इतनी बड़ी सभा को,
बाबा की दृष्टि तो सब बच्चों पर जाती है। देखना कोई भी ऐसा न बैठा हो जो बाबा को नीचे खींच दे, अव्यक्त से साकार में ले आए। ये क्या, ऐसे बच्चे क्यों? और दूसरा, बाबा को क्या अच्छा लगता है, बच्चे अगर निमित्त भाव से निर्माण स्थिति में और निर्मल वाणी बोलते हैं तो बाबा को बहुत पसंद है। अगर किसी की वाणी के अंदर जरा भी अहंकार दिखाई देता है, जोश दिखाई देता है, तो बाबा को पसंद नहीं आता है कि बच्चे, शांति सागर, प्यार के सागर के तुम बच्चे, ये जोश क्यों दिखाते हो, किसको दिखाते हो? इसलिए बहुत बहुत निर्मल वाणी, निमित्त भाव और निर्माण भावना। अगर ऐसी स्थिति में हम रहेंगे तो बाबा को हम पसंद आ जाएंगे। बच्चे अगर मिलनसार हैं, सबसे मिलजुल करके रहते हैं, किसी भी प्रकार का आपस में परिवार के अंदर तकरार नहीं है, टकराव नहीं है, तो बाबा को पसंद आता है। इसलिए सारी मुरली पिछली 15 तारीख की ये बेहद का परिवार है, बड़े से बड़ा परिवार है। इस परिवार में बच्चे बड़ी दिल रखो। छोटी मोटी बातें अगर परिवार में कोई कर भी लेता है तो उसका वर्णन और चिंतन नहीं करो, उसके प्रति अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित मत करो, शुभ भावना रखो, सब ठीक हो जाएगा। उस बात को समाओ, उसको फैलाओ नहीं। परिवार है, परिवार के सदस्य अगर कुछ भी, किसी के कोई का बेटा, कोई की बेटी अगर कुछ गलत भी कर लेती है और मां को पता चलता है तो वो ये समझती है कि मेरे बेटे की बात, मेरी बेटी की बात बाप को भी न पता चले, इतना वो समा लेती है। हम सब इस ईश्वरीय परिवार के हैं, भगवान का परिवार है ये। इसलिए भगवान हम बच्चों से यही चाहते हैं, उनको यही पसंद है कि हर बच्चा मेरा एक दूसरे को समझ करके, उसके साथ मिल करके, मिलनसार होकर के, एक मत होकर के चले, एक मत होकर के रहे। न कभी संस्कारों का टकराव हो, न कभी तकरार हो। ये बाबा को पसंद है। तो जो बाबा को पसंद है, अगर बच्चे करते हैं, कर रहे हैं, तो ये उसको रिटर्न करते हैं, और नहीं करते हैं तो आप समझ सकते हैं हम क्या कर रहे हैं। इसलिए 3 चीजें और बाबा को बहुत पसंद हैं। मैं अधिक टाइम नहीं लूंगा आपको, आपका अमृत वेला भी मिस न हो, इसलिए मैं बहुत संक्षिप्त रूप में बाबा की पसंद ही जरूर सुनाऊंगा। बाबा को पसंद है बच्चों की सच्ची दिल, सच्चाई। जो हूं, जैसा हूं, बाबा आपका हूं, छिपाओ नहीं कुछ भी। अगर हूं, कुछ भी गलत हो रहा है, कथनी और करनी में समानता नहीं है। श्रीमत अनुकूल अगर कोई कर्म नहीं हो रहा है, श्रीमत पर चलने वाले बच्चे तो बाबा को प्यारे लगते ही हैं, लेकिन फिर भी अगर माया कोई भी प्रकार से अटैक करती है, कुछ अवज्ञाएं हो जाती हैं, तो सारी करने में हर्जा नहीं है। बाबा को सच्चे दिल से सुना दो, हल्के हो जाओ, डबल लाइट हो जाओ। बाबा के बॉक्स में लिख करके डाल दो, बाबा मेरे से आज तक जो हुआ आगे के लिए मैं नहीं करूंगा, ये संकल्प ले लो। माया कोई भी संस्कार के अधीन करके किसी से भी कोई उल्टा कर्म अगर करा भी दे, तो भी बाबा कहता है सच्चे दिल पर साहेब राजी, तुम छिपाते क्यों हो? बाबा को सुनाओ, बाबा से क्षमा मांग लो, बाबा आपको शक्ति दे देगा। इसलिए अगर कोई ऐसी कमी कमजोरी हो भी तो सच्चे दिल से जो हूं, जैसा हूं, तेरा हूं, बाबा को सुना करके हल्के हो जाओ।
तो सबसे अच्छा बाबा को पसंद है सच्चा दिल, स्वच्छता अंदर और बाहर की, तन और मन की। इसलिए कुछ भी होता है, बाबा हमेशा कहता है बच्चे गंदे वस्त्र भी नहीं पहनना, स्नान किए बिना भोजन नहीं करना, भोग नहीं लगाना, भोग बनाना नहीं। बहुत बाबा के ब्राह्मण परिवार के अंदर योगी तो आत्माएं जितनी स्वच्छ हैं उतनी बाबा को पसंद हैं और बाबा के समीप हैं। तो सच्चाई और स्वच्छता के साथ साथ सादगी, सादगी समझते होंगे आप सभी, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा। बाबा को हमेशा साकार में जब बाबा थे तभी भी बीच का सब कुछ सिखाया। सादा जीवन उच्च विचार, सादा माना ये नहीं है बिल्कुल ऐसे कपड़े पहन करके रहो जो भिखारी जैसा दिखाई दो, लेकिन सादगी, सिंपल सिटी बाबा कहता है जो निर्क्रोधी है, निर्लोभी है, निर्मोही है, निर्विकारी है, वो सादा सिंपल है। उसके ऊपर अहंकार का आवरण नहीं है, निरअहंकारी आत्मा है। ऐसा सादा जीवन जिसको किसी भी प्रकार का अहम नहीं है, भले पोस्ट कितनी भी बड़ी है, दुनिया की, लौकिक दुनिया की, कलयुग की पोस्ट कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी बड़ी पोजीशन हो, कितना भी कोई धनवान हो, संपत्तिवान हो, वीवीआईपी हो, लेकिन बाबा कहता है ये मेरा बच्चा मेरा है, इसलिए निरअहंकारी है, अहंकार का अंश न दिखाई दे, इतना निर्माण चित्त, इतना नम्र चित्त। तो ये सादगी बाबा को बहुत पसंद आती है। जैसे हमारा बाबा, जैसे हमारी दादियां कितनी निरअहंकारी होकर के रही और रहती हैं, किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं। मैं करती हूं, कभी मैंपन तो मुख पर आता ही नहीं है। इतनी सेवाएं करते हुए, इतना कार्य करते हुए, इतनी पालना देते हुए, बाप समान बन करके सबके बीच में रहते हुए अपने आप को कभी भी बड़ा नहीं समझते। मुझे तो याद है जब मैं दीदी और दादी की पालना में पला, मैं बहुत छोटा आया था, 15 साल का, और आते ही जब मैंने मुरली लिखने की सेवाएं शुरू की तो बाबा रात भर बैठते थे। उस समय, अभी तो 3-4 घंटे में व्यक्त बाबा का पाठ चलता है, 3-4 घंटे। मैं जब शुरू में आया तो बाबा 6, 6:30 बजे शाम को आते थे और कभी कभी सुबह 9-10 बजे तक बैठते थे, 14 घंटा 15 घंटा कंटिन्यू। और जितना समय बाबा बैठते थे उतना समय मेरी ड्यूटी थी, जो कुछ बाबा बोलते हैं उसको मुझे लिखना है। टेप नहीं करते थे, टाइप नहीं, हाथ से लिखते थे। एक एक शब्द जितना बाबा ने किसी बच्चे को कहा है, बोला है, सब कुछ रात भर बैठ करके लिखा। तो दीदी और दादी, क्योंकि सब तो जाते थे, सो जाते थे जाके, बाबा बैठा होता था, बच्चे मिलते थे, तो दूसरे दिन मुझे बुलाती थी, कहती थी तुमने क्या क्या नोट किया, बाबा ने क्या कहा, आज क्लास में तुम्हें सुनाना है। तो आप वंडर कहेंगे कितनी बड़ी हस्ती, मुख्य प्रशासिका, संस्था की हेड, और मुझे गद्दी पर बिठा दे और सामने पट में, क्योंकि सोफे तो थे नहीं, कुर्सियां थी नहीं उस समय मेरी छोटे हाल के अंदर, हिस्ट्री हाल के अंदर, तो मैं आगे गद्दी पर बैठा हूं और दादी और दीदी सामने बैठ करके, और मुझे कहती तुम सुनाओ। ये निरअहंकारी स्थिति। कभी भी ये नहीं आया कि मैं बड़ी हूं, मैं पोस्ट पर हूं, ये तो कल के बच्चे आए हुए हैं, छोटे हैं, ये क्या पढ़ के सुनाएंगे, ये टीचर बन गए और मैं स्टूडेंट बन गई हूं, ये कभी भान नहीं आया। इतना निर्माण चित्त बन करके रही, और हम सबको सिखाया सामने से ऐसे नम्रचित्त बन करके रहो। कोई छोटे से छोटा भी अगर कोई क्लास करा रहा है, सामने सुनो, बैठो, अच्छा है।
कुछ तो सीखोगे। तो ऐसी पालना, ऐसी निरहंकारी स्थिति, ऐसी निर्माणचित स्थिति, ऐसी निर्विकारी निश्चल स्थिति बाबा को पसंद आती है। तो हम सभी बाबा की पालना का रिटर्न, जो कुछ बाबा को पसंद है वो करके दिखाएं। बस जो कुछ बाबा कह रहे हैं वो हमारे बोल, हमारे चलन और हमारे कर्म से दिखाई दे। हर कर्म में, हर चलन में, हमारे व्यवहार में आ जाए, बाबा ने कहा और मैंने किया। बाबा का स्टेप, उस कदम पर मैंने कदम रखा, यही है मैं समझता हूं बाबा की पालना का रिटर्न। तो हम सभी रिटर्न जर्नी के पहले, कुछ भी अचानक हो उसके पहले बाबा को ये रिटर्न देकर बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बने। सब किनारे छोड़ करके हम एक के हैं, एक के होकर रहेंगे और एक की मत पर चलकर एक मत वायुमंडल बनाएंगे, एक मत हो करके रहेंगे। ऐसी रिटर्न करके, ऐसी पालना का रिटर्न दे करके हम सब बाबा के साथ चलें, ऐसी शुभ भावना है। ओम शांति।